जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभाननं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं ओम श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः बाबा मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदुस्तमे बाबा जो जाति शरणे बसे ताको ताकी लाज हे गुरुदेव हम आपकी शरण बसे आपो हमारी लाज गुरुदेव आपो हमारी लाज प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की सांचे दरबार की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज का सत्संग किस टॉपिक पे किया जाए? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस पर हम क्रोध और अहंकार के नाम से सुनना चाहते हैं। क्रोध और अहंकार जैसे कृष्ण ईगो और अहंकार समझ आप भाव में भाव है मेरा जो हम अक्सर अपने आश्रम में देखते हैं, चालीसा में भी हमें मिलता है, तो उस पर बताइए भाव में भाव है मेरा गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? चलो आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरे को ऐसा थोड़ा प्रतीत होता है कि यहाँ काफी लोग आते हैं और घर जाके चर्चा भी करते हैं, ये सत्संग करते हैं, ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, किसका सत्संग होता है, कौन है गुरु। काफी लोगों में ये क्यूरियोसिटी रहती है, मेरे मन में ऐसा फीलिंग्स ही आती है। आज मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग कौन है और कहाँ से हैं, वो क्या है हमारा उद्देश्य। ये मेरे बाबा हैं, मेरे गुरु महाराज, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर इधर जो देख रहे हैं, इन्होंने ही हमारे आश्रम की स्थापना की थी, जिस आश्रम का नाम है श्री सिद्धदाता आश्रम। श्री सिद्धदाता आश्रम हमारा ये आश्रम है फरीदाबाद में, सूरजकुंड और बरकर जो पहाड़ी है उसके ऊपर ये आश्रम है। आप गूगल में चेक कर सकते हो, श्री सिद्धदाता आश्रम। इसके अंदर बहुत बड़ा श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम है, जो ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान है, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, जो गए वो जानते हैं। प्रश्न ये होता है कि मेरे गुरु महाराज जी कौन है, क्योंकि आजकल सब हम इंसान जो है, हमारी आदत है छानबीन करने की, और हमारे गुरु भी कहते थे बेटे गुरु करियो छान के, कभी भी किसी को गुरु मत बनाओ। कोई कहे आप गुरु बनाओ मत बनाओ, आपका हक बनता है गुरु को जानो, छानो कि गुरु असली है या नकली। परीक्षा लो आपकी, उसके बाद मानो। जब मान लिया तो फिर मान लो, उसको दिल दे दो। ये पाखंडी तो नहीं है, लालची तो नहीं है, लूट तो नहीं रहा मेरे को, गुमराह तो नहीं कर रहा, ये मेरे गुरु कहते थे। जब मैं अपने गुरु महाराज जी से मिला था तब फरीदाबाद का आश्रम नहीं बना, तब जो हमारे गुरु महाराज जो हैं, बड़े गुरु महाराज जो शहीद छोड़कर वैकुंठ धाम में चले गए हैं, बड़े गुरु महाराज जी बात था। मैं अपने गुरु महाराज जी से 1984 में मिला था, 40 साल पहले। क्योंकि मेरे गुरु महाराज जो थे, जब इनकी जो आयु 5 साल की थी, पहले बात जब मेरे गुरु महाराज जी ने जन्म लिया अपनी मां के गर्भ से, तो गर्भ से ही इनके कान में कुंडल थे, कुंडल जो आप लोग पहनते ना, कुंडल थे, छेद थे, गर्भ से ही लेके आए थे। जिसकी जो संत महात्मा है वो जानते हैं कि निशानी है कि ये दिव्य पुरुष है, साधारण नहीं है। बचपन से ही उनकी प्रीति उस परमात्मा में थी। बचपन से ही उनके गांव है पाटवा, भरतपुर के आगे है महुआ, राजस्थान में। राजस्थान में गांव है पाडला, वहां पर इनका जन्म हुआ।
वो बचपन से ही इनके गली में फकीर आया करता था। वो फकीर चार लाइनें गाया करता था तो मेरे मामा को बड़ी प्रिय लगती थी, जो मैं बताते थे। वो फकीर लाइनें गाता था कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, तू साई नाम की चिंता कर भाई, वो देने वाला दाता है। घट में ही लागे बाग बगीचा, घट में ही लागे, क्या आगे होता है। उनको ये लाइनें बहुत ही प्रभावित करती थी। बचपन से उनका रुझान उस परमात्मा की तरफ था। फिर उनको जो मेहंदीपुर बालाजी को आप सब जानते हैं, वो 5 साल की उम्र में मेहंदीपुर बालाजी चले गए। वहां बाबा महंत गणेशपुरी, अगर जो जानते हो उनका बहुत नाम है, बाबा महंत गणेशपुरी, जो अब अपना शरीर छोड़ चुके हैं, पहुंचे महंत। और बालाजी में आप जानते हो वहां क्या होता है, सब लोग जिनको ऊपरली व्याधाएं होती हैं, भूत प्रेत की व्याधा होती है, उनका निवारण किया जाता है कहां पर, बालाजी में। तो मेरे गुरु महाराज, उनकी आयु केवल 5 वर्ष ही वहां उन बाबा की सेवा में। वो जब दूसरों को दुख देते थे, जब किसी को कोई प्रेत आत्मा सताती है, उनका हृदय बहुत द्रवित होता था, पिघलता था। एक बार एक केस था, एक औरत थी, उसको ऊपरली व्याधा आई थी, भूत प्रेत की। वो पीड़ित थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। हमारे तो यह आश्रम में दिन रात मैं देखता रहता हूँ, जिनको ऊपरली व्याधाएं होती हैं, समझ में आती है। एक नॉर्मल शरीर के अंदर जब वो प्रेत कोई आत्मा को चिपकती है, वो व्यक्ति अपने वश में नहीं होता, वो कैसे उसको व्यवहार करता है। तो मेरे गुरु ने बाबा महंतपुरी को बोला कि बाबा मुझे बहुत दया आ रही है, इसका दुख दूर क्यों नहीं करते। तो बाबा जो गणेशपुरी थे, उन्होंने कहा कि बेटा रहने दे, ये इसके कर्मों का फल है। उन्होंने कह के बात को टालना चाहा। तो मेरे गुरु जी कहते हैं कि बेटे मैंने जिद पकड़ ली, छोड़ा कर। मैं कहा नहीं बाबा, आप सब करने में समर्थ हो, आप उसका दुख दूर करो। तो हाथ पकड़ ली, उन्होंने जल लिया, जल लेके मंत्र लेके छिड़का तो उस जो औरत थी, उसके शरीर में वो जो प्रेत था वो जाग पड़ा। अब वो बोला, पूछा बाबा ने, भाई तू उसे क्यों परेशान कर रहा है, क्यों उसके शरीर में, इसका शरीर क्यों नहीं छोड़ता। तो उसने बोला कि ये इसका पति और मैं, हम दोनों पार्टनर थे, हमें दोनों ने व्यापार किया था। इसके पति ने धोखे से मुझे मारकर वो पैसा हड़प लिया। वो हड़पने से जो है मेरी मृत्यु हो गई, और मेरी मृत्यु के कारण मेरा परिवार भी नष्ट हो गया। इसलिए मैं बदला लेने के लिए इसी औरत के ऊपर आ पड़ा हूं। इसके पति को मार चुका हूं और अब इसको भी मारूंगा। बदले की प्रवृत्ति थी उस प्रेत के अंदर। उन्होंने बोला अब ये हमारी शरण में आई है, ये तो होने नहीं देंगे कि तुझे मार ले। अब ये बता तू चाहता क्या है, तू इसका पीछे कैसे छोड़ेगा। कहता कि देखो इसे मेरा 1.5 लाख कमाना था, अगर मुझे मेरा पैसा मिल जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मतलब तू पैसे लेके करेगा क्या, तो शरीर में नहीं है, तो ठीक है उस पैसे को मेरे नाम का आप कोई धर्मशाला बना दो। फिर उस औरत को ने आदेश दिया, वो औरत को लेके आई, उसके नाम पे बनाई, तो उसने उसको छोड़ा। तो वो मेरे गुरु जी को बात जो है बड़ी प्रभावित कर गई। उन्होंने महंत बाबा को बोला कि लोगों का दुख दूर कैसे होगा, मुझे बताओ, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। लोग दुखी हैं हर प्रकार से, कोई ग्रहों से, कर्मों से। उन्होंने बोला बेटे इससे पहले तुम पहले जाओ वृंदावन, वहां जाके शास्त्रों का अध्ययन करो। तो मेरे गुरु महाराज जी जो है ये के वृंदावन में, बड़ा खटला वृंदावन में है, जहां पर इन्होंने संस्कृत के वेद विद्यालयों का अध्ययन किया और वो पढ़ाई की। आगे जाओगे अगर वृंदावन में, बड़ा खटला जी है। मेरे गुरु जी के जो गुरु महाराज जी हैं, उनका नाम है स्वामी श्री 1008 गोविंदाचार्य जी महाराज। तो वहां पर उन्होंने सारे अल्पकाल में, कि मैं खुद पीछे गया था मिलने के लिए, जो वहां के आश्रम निवासियों बताते थे
अब हमारे गुरुजी अपने मुख से तो तारीफ नहीं करेंगे करते थे, वो बताते थे कि अल्पकाल सब विद्या पाई। मेरे बड़े गुरुजी बचपन से इतने शीघ्र थे, इनकी बुद्धि इतनी शीघ्र थी कि अल्पकाल थोड़े से समय में सारे वेदों का अध्ययन कर गए, कंठस्थ हो गए, सब विद्या सीख गए। उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। जब उनको नाम दान दिया उन्होंने, मेरे गुरु जो हमारी बताता हूँ, जो हमारे आश्रम की परंपरा है नाम दान की, आज बताता हूँ। तो उन्होंने जब नाम दान दिया तो मेरे गुरु जी की आंखों में आंखें डाल के देखा। वैसे मेरे गुरु जी के शरीर का नाम है शंभू दयाल शास्त्री, उनके शरीर का नाम है, वो घर में रखा था। तो उनके गुरु महाराज जी ने कहा मेरे गुरु जी को, शंभू कुछ तो बात है तेरी आंखों में, कुछ तो है, तू साधारण नहीं है, तू दिव्य है, और मुझे तेरी आंखों में सुदर्शन चक्र दिखता है, तू सुदर्शन चक्र का अवतार है। तो मैं तेरा नाम आज से सुदर्शनाचार्य रख रहा हूं। तो वो नाम जो मेरे गुरु जी का जब नाम है स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, वो उनके बाबा जो गुरु जी हैं वो उन्होंने इनका नाम दिया, क्योंकि उनको उनकी आंखों में सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र का अवतार है। फिर उनके गुरु जी ने उनको आदेश दिया, अभी आप फर्दर पढ़ाई करने के लिए बनारस जाओ, काशी, और उसके बाद तकरीबन 12 साल जंगलों में रह के तपस्या करो, और उसके बाद तपस्या करने के बाद, शक्तियां अर्जित करने के बाद, अब 22 साल अपनी पहचान को छुपाकर जनता की सेवा करो। तो मेरे गुरु महाराज ने काशी में वो करने के बाद 12 साल जंगलों में तपस्या की। बाणगढ़, जिन्होंने नाम सुना होगा, बाणगढ़ में जहां हम लोग शाम को 5 बजे के बाद रह नहीं सकते, उन्होंने 12 साल उन बाणगढ़ के जंगलों में, भरतहरि में, अजायगढ़ में, वहां रहकर तपस्या की। शेर आते थे मेरे गुरु के पास, आप लोग जा नहीं सकते बाणगढ़ में। 12 साल तपस्या की, कितनी शक्तियां अर्जित की वो मुझे नहीं मालूम, वो परमात्मा गुरु जाने वो क्या है। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनको उनके गुरु का आदेश था कि आप अज्ञात अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर आपको सेवा करनी है, तो दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी कोटला में उन्होंने वहां पर लोगों की सेवा करते थे। सेवा मतलब गद्दी लगती थी, जो भी लोग आते थे तुम्हारे बैठने से पहले ही वो लिख देते थे कि कौन है, ये क्यों आया है, कितने प्रश्न इसे पूछेगा, क्या है क्या नहीं, यहाँ आया तो क्या है, या मुझे क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये तांत्रिक है, पंडित है, क्या, सब लिख देते थे। और एक झटके से बोलते जा कर काम के हट। हवन करते थे, ये तो हमारी आंखों की बात है, माता का हवन करते थे हमारे गुरु, तो अपनी वो सिद्ध है मेरे गुरु, सिद्ध अपने उस पर होते हैं। अरे अगर तेरे को चाहिए भोग तो हाथ से ले, वो हवन में से माँ का हाथ निकलता था, पकाया रतन जड़ित माँ का हाथ, ऐसे भोग। वो ऐसे हो रहा है। उन्होंने 22 साल बैठकर लोगों की खूब सेवा की। जिस पहाड़ी में हमारा आश्रम है, ये पूरी पहाड़ी है। अब तो पूरा का पूरा जो लोग जाते हैं, एक शहर बस गया। जब मैं गया था गुरुजी के पास, मेरे गुरुजी 84 से 88 में दिल्ली छोड़ गए, क्योंकि ये बताते थे कि 1975 या 77 की बात है कि मेरे गुरु महाराज जी अपनी जीप में राजस्थान से दिल्ली जा रहे थे। वो पहाड़ी पे जहाँ हमारा आश्रम है, वो सुनसान एक जंगल, एक ऊपर खापर पहाड़ों का रास्ता है, कंकीले पहाड़ियां, कंकर जो होते हैं, झाड़ियां, हमारे ऐसे रास्ता था। वहां उनकी जीप खराब हो गई उनकी, और उन्होंने देखा उधर कि वहां पर कहीं पानी निकल रहा है। तो उस वक्त उनको आकाशवाणी हुई भगवान की कि अपना आश्रम यहां बनाओ। गुरु जी को आकाशवाणी हुई कि अपना आश्रम यहां बनाओ। कहते मैं फिर वापस आ गया, मैंने नहीं बनाया आश्रम, 77 से नहीं बनाया।
फिर 2 साल गए, फिर 4 साल गए, फिर भगवान हमको आए, फिर बोला कि भाई आश्रम बनाओ। कहते हैं आश्रम मुझे बनाने की जरूरत क्या है, मुझे अपने लिए तो आश्रम नहीं बनाना। अगर आश्रम आपको बनाना है और आपके लिए बनाना है तो पहले मेरे को एग्रीमेंट साइन करो। साइन करो, तो क्या एग्रीमेंट चाहिए? कहते ये एग्रीमेंट साइन करो कि जिस स्थान पे आश्रम बनेगा वो तेरे नाम का होगा, और वो वहां पर आपको जिसको जो चाहिए होएगा वो आपको वचन देना पड़ेगा, मिलेगा। धर्म वाले को धर्म मिले, अर्थ वाले को अर्थ मिले, काम वाले को कामों की पूर्ति हो, मोक्ष वाले को मोक्ष मिले। कहते ये पर लिख के दे, साइन कर। भगवान ने बकायदा साइन किया। वो दूसरा 2 और वरदान मांगे, ये तो उनके लिए जो वापस फॉलोअर्स हैं जैसे हम हैं, वो जो यदा कदा कभी कभार सुन के, महिमा सुन के, कोई है बताता है कुछ है, ऐसा कोई भी हो, अगर वो स्थान पे आ भी जाए वो खाली हाथ नहीं जाए। 2 चीजों के वरदान में हो रही है। जैसे आज वो आप लोग मानते हो, भले मानना छोड़ भी दो, भले आपके आप ऊपर नीचे कुछ भी होते रहे, आप इंसान, आपकी श्रद्धा ऊपर नीचे भटकती भी रहे, 2 वरदान उन्होंने भगवान से होनी है। क्या? कि जो भी इस स्थान को मानेगा, सिद्धार्थ आश्रम को, उसके घर में अन्नपूर्णा तो हमेशा आएगी आएगी। बिना अन्नपूर्णा का वो परिवार सो ही नहीं सकता। दूसरा, वो और उसका परिवार जो घर को मानता है उसकी लज्जा ये रखे। ये भगवान ने उनको वचन दे रखे हैं, और इस बात का मैं साक्षी हूं, इस बात का मैं साक्षी हूं। और ये जो स्थान हमारा बना, जब उन्होंने खुदाई शुरू की, वो तो दिव्य महात्मा, दिव्य संत है। जिस स्थान पे हमारा प्राचीन धूना है, जो लोग आश्रम जाते हैं, बड़े गुरु जी जहाँ धूने पे बैठते हैं, आज हमारे जो वर्तमान गुरु जी हैं स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जो इनके शरीर से पुत्र भी हैं और इनके शिष्य भी हैं, वो धूना जो है वो प्राचीन धूना है। वो जब खुदाई की गई तो उस जगह से उनको पात्र मिले, हवन के पात्र, जिसकी निशानी होती है कि प्राचीन काल में, पांडवों के काल में, उस स्थान पर जो ऋषि पराशर है, ऋषि वेद व्यास है, वो लोग वहां पर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। वो स्थान जहाँ पे धूना है वो 5000 साल पुराना। और धूना किसे बोलते हैं? धूना उसे बोलते हैं जहां पर ऑलरेडी अंदर से अग्नि जो होती है प्रज्वलित रहती है। हवन वो होता है जिसमें हम प्रज्वलित करते हैं। तो धूना उसे बोलते हैं, प्राचीन धूना उसे बोलते हैं जो आज जमीन के अंदर भी उसकी जो है गर्माहट रहती है। वो जो स्थान है वो 5000 साल पुराने वो जगह पे। हमारे गुरु महाराज हमेशा ये कहा करते थे, बेटे मैं तो नया आश्रम नहीं बना रहा हूं, मैं तो इसका रेनोवेशन कर रहा हूं। ये आश्रम आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। ये आश्रम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। पुराने ऋषि मुनि इस जगह पर तपस्या करते थे, मैं तो केवल इसका रेनोवेशन का काम कर रहा हूं। जब उन्होंने मंदिर की स्थापना की तब फिर भगवान से वचन लिया कि देखो ये लक्ष्मी नारायण जो है, इसके अंदर आकर आपको रहना पड़ेगा। इस पूरे आश्रम के अंदर जो है, मेरे गुरु जी कहते थे, मुझे तो एक ईंट से नारायण 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 की आवाज आती है। मुझे तो साक्षात वो लक्ष्मी और नारायण यहां पर दिखते हैं। उस स्थान पर जो भी हमारे गुरु महाराज जी के पास जाते थे या जाते हैं या आज भी जा रहे हैं, वो गुरु की ऐसी कृपा होती है, उस स्थान में प्रवेश करते ही जो लोग गए हैं उनको एक्सपीरियंस है कि आप जो पहले घर पे जो टेंशन में आते हो, ये परेशानी है, ये है, वो है, प्रवेश करते ही आपका मन शांत हो जाता है। क्योंकि उस स्थान पवित्र स्थान है, सिद्ध स्थान है, परमात्मा का स्थान है, ऐसे दिव्य गुरु का स्थान है। उसमें प्रवेश करते ही वहां की रेजें, वाइब्रेशन ऐसी है कि आपके मन के ऊपर जितनी भी चिंता और परेशानी होती है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है, या फील करोगे। और गुरु के सन्मुख जाते ही, गुरु की दृष्टि पड़ते ही आपके अंदर का जो शोक है वो हट जाता है।
हमारा गुरु अंतर्यामी है। जो शास्त्रों की बात इतने डंके की चोट पे मैं आपको सुनाता हूं, गुरु 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 करता हूं, तो क्यों करता हूं? क्यों करता हूं? क्योंकि टेस्ट किया है, तजुर्बा है, स्वाद चखा है उस चीज का। मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं। मेरा भी अपना काम है, व्यापार है। मैं भी पहले नाइजीरिया में बिजनेस करता था, नौकरी करता था। मैं कोई पंडित नहीं हूं। तो वो गुरु गुरु इसलिए क्योंकि वो स्वाद चखाया मेरे दाता ने। वो पहले परीक्षा लेता है, देखता है कि तू इस लायक भी है या नहीं, कि तेरे को मैं अपना जो डिवाइन स्वाद है वो चखाऊं। वो चखा है। गुरु क्या है? क्योंकि उस चतुर्भुजी स्वरूप को तो हम आम इंसान दर्शन नहीं कर सकते। उस मुरली मनोहर कृष्णा के मुरली लेते हुए दर्शन हम इतनी इजीली नहीं कर सकते। पर वो लक्ष्मी नारायण, वो राधा कृष्ण, वो गुरु के अंदर समाहित होते हैं। वो शरीर में होते हैं, तो ये दिख रहे होते हैं बाबा, वो शरीर में खड़े होते हैं। तो वही गुण होता है वो लक्ष्मी नारायण का, जो गुरु में होता है। क्या? पहला गुण भगवान कौन? अंतर्यामी। भगवान का अंतर्यामी कहते हैं। गुरु भी अंतर्यामी है, जो आपके मन की बात को जानता है। भगवान को हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, गुरु भी त्रिकालदर्शी है। सब कितनी बार मेरे गुरु एक एक मन की बात को खोल देते थे। नाइजीरिया से कितने लोग आते थे वहां पर मेरे गुरु महाराज। मैं कितनी बार बैठा होता था जब नाइजीरिया नहीं जाता, तो गुरु जी बोल देते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि तू मेरे बारे में नाइजीरिया में अपने घर पे बैठकर खिड़की पे खड़ा था, एक पैर ऊपर रखकर, 4 लोग बैठे थे, XYZ के, वो मेरे बारे में ये बोला तुमने कि मैं ऐसे कोई गुरु को नहीं जानता, मैं मान नहीं सकता तू ऐसा गुरु हो जो मेरे मन की बात को बता दे। उस दिन इतने बजे तूने ये बात बोली थी, और तू ये सोच के मेरे पास आया, तूने बोली थी। व्यक्ति की सोच को गलत करा, कहते बेटे तू मेरे को परीक्षा लेने आया, फिर उसके ये बताया, फिर उसके अंदर की बातें बता देते हैं, तेरी ये परेशानी है। वो खटखटवासी है, वो इतना रहम दिल है, जिसके भाग्य में कुछ भी नहीं होता था, आज भी है, दे देता था, ले जा। जो भगवान के साथ रहने में मजा आता होगा ना, गोपियों को जो हम सुनते हैं, वही मजा सतगुरु की शरण में रहने से आता है। ये नेट प्रैक्टिस है इस धरती पे गुरु की शरण में रहने का, क्योंकि ये मजा, ये स्वाद अगर आपको धरती में मिल गया, यही स्वाद आपको जो दिव्य लोग हैं वो लोग गया। इसलिए गुरु की शरण के आने के बाद गुरु अपना काम कर रहा होता है। हम शिष्यों को जानता है, हम शिष्य जो है, हमारा मन कैसे है, हमारे कर्म कैसे हैं, कितने हजारों वर्षों के हमारे कर्म किस प्रकार से हैं, कितने पाप किए हैं। हमारे मन 24 घंटे विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हम भगवान को कोसते हैं, गुरुओं को कोसते हैं, सेवा करने को कोसते हैं, उनमें दोष देखते हैं, संतों में, भगवानों में। क्यों? क्योंकि हम मन के दास हैं, गुरु के दास नहीं है। क्योंकि हमारे मन के ऊपर इतनी हजारों इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। केवल उन इच्छाओं को पाने के लिए हम केवल गुरु और भगवान की भक्ति करते हैं। वो जब इच्छा पूरी नहीं होती तो, पर गुरु हमें फिर भी नहीं छोड़ता। मैं खाली बता, ये हम सब का ये नहीं कि मैं सत्संग कर रहा हूं तो मेरा मन बहुत स्थिर है, मेरा मन भी विकसित होता होगा। आपका 1 महीने में 30 दिन होता होगा, मेरा 1 महीने में शायद 1 दिन होता होगा, तो होएगा, क्योंकि हम मानव हैं, हम देवता नहीं है, मानव है। कहने का तात्पर्य है कि उस सतगुरु को हम सब की मनोदशा खूब अच्छे प्रकार से मालूम, इसीलिए ही उसने हमें एज इट इज पकड़ा है। वो जानता है, उसने पकड़ा है हमें, उसे पता है आपको कैसे धोना है, आपको कैसे धोना है, मुझे कैसे धोना है, इसको कैसे धोना है, ये क्यों कर रहा है, उसे सब एक एक का पता है। उसे एक एक की आत्मा के ऊपर जो मन है, मन के ऊपर जो पापों का मैल है, जो कपड़ा है, he knows it very well how to wash, इसको कैसे वॉश करना है।
गुरु के अंदर भगवान से ज्यादा दया रहती है। भगवान तो स्ट्रेट बोल देगा, भाई दीज आर माई रूल्स, यू कम अंडर द रूल ऑफ धर्मराज यमराज। तूने ये पाप किए हैं यमराज, उनने किए हैं धर्मराज, डोंट टॉक टू मी। और गुरु कहते हैं नहीं। जब गुरु उस भक्त को पकड़ता है, उसे शिष्य से स्वीकार करता है, तो गुरु उसकी जिम्मेदारी लेता है अपने ऊपर। बहुत लोग हैं जो मेरे गुरु को एक पंडित समझते हैं, बताने वाला समझते हैं, वो सोचते हैं बताने वाला है। वो गुरु को ये समझते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, उसका गुरु गुरु क्या है, मेरे पास पैसा है, अपना बहुत धनवान कृपा है, बेवकूफ है। उनको गुरु नहीं पता गुरु क्या है। गुरु वो है जो मुझे इस जन्म में, इस पाप योनि में, ये हम पाप योनि है जो हम सब बैठे हैं, पुण्य योनि नहीं है, इस पाप योनि से मुक्त कर उस दिव्य योनि में ले जाना चाहता है। गुरु के हृदय में वो है जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा धनवान या बहुत पुण्य बैठा हूं, ये तो हम अपने अकाउंट का पैसा खा रहे हैं पुण्य कर्मों का, बैलेंस जीरो करे जा रहे हैं हम लोग पुण्य कर्मों का। और सदगुरु क्या करता है, वो ये देखता है कि अगर इसने सारा अपना अकाउंट जीरो कर दिया इस जन्म में, तो ऊपर क्या लेके जाएगा। तो उसे मालूम है ऊपर उनका वही है, तूने पुण्य का सारा फल मांग के खा लिया, धन मांग लिया, यश मांग लिया, शक्तियां मांग ली, तूने मांगा कहां से आएगा। आज बैंक में जाओ और बैंक में आप 5 लाख रुपए का चेक दो और आप कह रहे हो कोई 50,000 रुपया मिलेगा, मिलेगा सॉरी, आपके अकाउंट में 50,000 मिलेंगे 5 लाख। तो गुरु वो खिलाड़ी है शिष्य के जीवन में, वो कहते हैं बेवकूफ है, ये अपने पुण्य कर्मों का हनन कर रहा है, कम कर रहा है, ये भोगेगा आगे, पापों से मुक्त इससे हुआ नहीं जाता, वो जो पुण्य है वो डाउन कर रहा है। तो गुरु चेले को पकड़ता है गर्दन से। गुरु के तरीके हजार है, उसे पता है चेले से कैसे अच्छे कर्म करवाने हैं, चेले के पाप कैसे खत्म करने हैं, और चेले को इस पुण्य का फल नहीं देना, ये नहीं खत्म करेगा, वो करेगा उसके साथ, उस चेले के साथ करता है वो गुरु, जो चेला उसकी शरण स्वीकार करता है। शरण का मतलब 3 चीजें स्वीकार करता है गुरु की। गुरु पे शक नहीं करता, क्या नहीं करता, जोर से बोलो, अपनी आत्मा में झांको, गुरु पे शक करते सब करते हैं। संशय क्या होगा नहीं होगा, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पता नहीं क्या है, शक करना, संशय करना। दूसरा, जो कभी भयभीत नहीं होता, क्या नहीं होता, भयभीत। सोचो अपने अंदर आप कितने पहले हुए जीते हुए लाइफ, हर रोज डर के जीते हुए, आपको खुद की जिंदगी पहाड़ लगती है, आनंद नहीं होता आपके अंदर, प्रसन्न नहीं रहता आपका दिल, रहता है सोचो परेशान क्यों, क्योंकि जिसको तुम कह रहे हो मेरा भगवान तुम्हें दिख ही नहीं रहा, तुम उसे समझ नहीं रहे हो, फील नहीं कर रहे हो, उसकी शक्तियों को, उसकी जो ताकत है उसको आप समझ नहीं रहे हो, आप केवल अपने मन से जुड़े हो, मन की इच्छाओं से जुड़े हो। वो है गुरु, उस गुरु, मेरे गुरु ने वो आश्रम दादा किया, श्री सिद्धार्थ आश्रम। और हमारा आश्रम जो है ये आता है श्री संप्रदा के अंदर, रामानुज संप्रदा है। हमारे हिंदू जो है सनातन धर्म है, अगर आप भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उसके अंदर इसका वर्णन आता है। हमारी संप्रदा है वैष्णव संप्रदा है। वैष्णव संप्रदा में 4 प्रमुख संप्रदाय आती है। सबसे पहले आती है रामानुज संप्रदा। ये रामानुज संप्रदा जो है 1000 साल पुरानी है। जो रामानुज स्वामी जी हुए थे, ये शेषनाग के अवतार थे। ये वहां से संप्रदाय चलती आ रही है, जो चलती आ रही है, ये हमारी संप्रदाय गुरुओं से ही संबंधित है।
हमारी संपदा का मूल मंत्र जो शुरू होता है वो ये होता है कि लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथमणि मुख्यमान अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। मेरे गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, वो गुरु करते करते लक्ष्मी के साथ, वो लक्ष्मी के साथ नारायण के साथ वो अनादि गुरु है। और इसी संप्रदाय में श्री गुरु नानक साहब जी भी है। आई रिपीट, वो भी वैष्णव संप्रदाय में है। जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं पढ़ लेना। जब उनको नाम दान दिया जाता है उनके गुरु के द्वारा वो बोल रहे हैं, शंख चक्र बोलते हैं, जो शंख चक्र लगे हैं, नाम दियो गुरु, गुरु सच्चा सर्जनहार जी, मंत्र दियो गुरु कान। गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हो? तो शब्द आता है, मंत्र दियो गुरु कान, मंगल मोरे कटे, जब मंत्र दियो गुरु कान। गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं तो गुरु ने कानों के द्वारा मंत्र दिया। तो हमारे गुरुवार में गुरु मंत्र देते हैं। जो हमारी एक सिस्टम है वो इनका आश्रम के अंदर गुरु मंत्र नहीं है। ये श्री संप्रदा से आती है। मेरे गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ये हमारी श्री संप्रदा है। ऐसा नहीं है खुद की एक आश्रम है, ये हमारा अनुबंधित है। हमारे आश्रम के ऊपर, मंदिर के ऊपर आप पढ़ना लिखा हुआ है, शंख चक्र, गरुड़ जी और हनुमान जी, इनके चिन्ह है गोल्ड कलर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर। वो लिखा है श्री श्री नमः। श्री कौन? वो महालक्ष्मी। वो महालक्ष्मी का नाम है श्री माता। जो महालक्ष्मी जो अविनाशी है, जो नारायण है, वो है जो राधा है, वो है श्री माता, जो उसकी है संप्रदा। श्री श्री नमः। तो गुरु जब हम लोगों को गुरु मंत्र देता है और शरणागति कराता है, क्योंकि उस नारायण ने हमारे सतगुरु को वचन दे रखा हुआ है कि आप जिस जिसको मेरी शरण में लगाओगे उसको मैं वहां का, मैं को राम का टिकट दूंगा। इससे गुरु का पूरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपने शिष्यों को इनके पापों को धोऊं, ना कि इनको फंसाऊं। ये तो मैं अपने आश्रम की थोड़ी सी आपको बता रहा हूं। अब दूसरा इन्होंने जो प्रश्न पूछा कि क्रोध और अहंकार ये हमारे भीतर से क्यों नहीं जाते, या इसको हम क्या करें? ऐसा कौन सा ज्ञान है कि क्रोध और अहंकार जो है वो डाउन हो जाए और अपनी लाइफ को हम अच्छे से जिए? इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे गुरु भी कहते थे कि बेटे, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये राक्षस हैं ऐसे जो हम सब के मन के अंदर बसते हैं। वो ये कभी जाते नहीं है बाहर, ये कभी जाते नहीं है, इनको कोई मार नहीं सकता। पर अब आता हूं पर पे, गुरु, ऐसा कोई उपाय नहीं जो गुरु के पास ना हो। गुरु कहता है इसकी युक्ति है। क्या है युक्ति? क्या है? कहते बेटे इनकी डायरेक्शन बदली जाती है। डायरेक्शन बदली जाती है ज्ञान के द्वारा। जैसे है क्रोध। अब क्रोध क्यों आता है? इसके बारे में श्री गीता में साफ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति मन में कोई इच्छा बनाता है, कामना बनाता है, जैसे मैंने कामना बना ली कि इसको ऐसे करना चाहिए और उसने मेरे मन के हिसाब से वो काम नहीं किया, तो क्या आएगा मेरे को? क्रोध। क्रोध की उत्पत्ति कहां से हुई? क्रोध क्या है? हमारे अंदर एक फायर एलिमेंट है, अग्नि है। तो जब हम क्रोध करते हैं, हम खुद अनुभव करते हैं कि हमारा माथा गर्म होता है, हम तमाते हैं, तो हमारे अंदर ये अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व प्रचंड हो जाता है। क्यों होता है? रीजन क्या है क्रोध का? नीचे मूल कारण क्या है? कामना, एक्सपेक्टेशन। अगर आपको क्रोध चाहते हो, क्रोध से बचो, तो पहला मूल मंत्र क्या है? स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। तो इंसान देगा ऐसा हो नहीं सकता। क्या मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करूं? क्या मैं अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं करूं? हस्बैंड कहेगा कि मैं वाइफ से एक्सपेक्ट नहीं करूं?
एम्प्लॉयर बोलेगा कि मैं एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट नहीं करूं, एक्सपेक्टेशन तो रहेगी, क्योंकि इस बारे में साक्षात वो कह रहे हैं कबीरदास, माया हरि न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। वो भी कह रहे हैं कि भाई आशा मीन्स वो, तृष्णा मीन्स डिजायर, ये मरेंगे नहीं। तो जब ये दोनों मेरे अंदर रहे, इच्छा है, तो ऐसे कैसे होगा मैं इच्छा नहीं रखूं, इच्छा तो हुई। अब जो इस बारे में हमारे गुरु जी क्या समझाते हैं कि क्रोध को शांत करना है, तो ये क्रोध कर तो कम कर, अपने आप पर कर। ये सोच के क्रोध कर वो सुबह शाम कि मूर्ख के बच्चे, अपने आप को बोल, मेरा जन्म हुआ था किसके लिए, एक भक्ति भगवान। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ था, तो मैं आपके सामने बैठा हूं यहाँ पर, जन्म हुआ था भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। तो क्या भजन कर रहा है, उसका नाम जप रहा है, सिमरन कर रहा है, मूर्ख। खूब क्रोध करो तो किस पे करो, स्वयं पे करो। वो हम करते नहीं। 24 घंटे में मैं कितने मिनट भजन करता हूं, वो भजन भी कौन सा, जिसमें कोई इच्छा ना हो। हम भजन करते हैं इच्छा वाला, दुखी मन से भजन करेंगे, इच्छाओं को ले लेके भजन करते हैं। वो कौन सा भजन कर रहा है, जिसमें कोई इच्छा ना हो, एक इच्छा हो, मेरा प्रीतम, मेरे प्रभु के लिए प्रेम, और तो प्रेम का नाम वो इच्छा। क्रोध करो पर अपने स्वयं पे करो, समझाओ उनको। इतनी उम्र चले गई, 60, 70, 80, अब जाने वाला है, और अभी तक तू भजन नहीं करता, अभी तक तू संसार के लोगों का चिंतन करता है, अभी तक मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसका बखान करता है। मूर्ख, तेरे बाप ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया। कहां है वो मेरे दादा, कहां है मेरा परदादा, उसका नाम निशान नहीं है। यही मेरा हाल होगा 100 साल बाद, जब मेरे पोते या पर पोते याद नहीं रखेंगे मेरे, कौन था राजू, आपको भी याद नहीं रखेंगे कौन थे आप। तो क्रोध करो, स्वयं पे करो, अपने मन पे चोट करो। और अहंकार क्या है, जब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, जब इच्छाएं एक पूरी हो गई, 2 पूरी हो गई, 3 पूरी, जो जो आप चाह रहे हो पूरी हो गई, आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, लोग आपकी कहना मानते हैं, आप जो जो धन चाह रहे हो धन आ रहा है। जब कामनाओं की पूर्ति होती है तो क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस है आपको एटीट्यूड आ जाता है, और एटीट्यूड से ही आपको ईगो आ जाता है। वो ईगो क्या है, अहंकार। अहंकार मतलब अहम प्लस का, मैं करता, मैंने किया, मेरे को सब मानते हैं, मेरी सब सुनते हैं, मैंने धन कमाया, मैं बच्चों का बाप हूं, मैं राजू भाई, मैं ज्ञानी हूं। अहंकार, ये हम सब के अंदर आ जाता है। तब आता है जब सफलताएं मिलती हैं, आपके मन के चाहे जो इच्छा होती है, तो आपके अंदर ये एटीट्यूड, हम नैलोजी भी कहते हैं उसको, बहुत एटीट्यूड आ गया है। कहते हैं क्यों, क्योंकि जो मन के साथ चल रहा है उसकी इच्छा पूरी हो रही है, उसके काम हो रहे हैं, वो कहता मैं हटाने वाला, भूल जाता। तो गुरु क्या कह रहे हैं, अहंकार को कैसे दबाएगा, कहते हैं अहंकार कर, खूब कर, बहुत ज्यादा कर, और किस चीज का कर, इस चीज का कर कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, मैं उस नारायण का भक्त हूं, उसका हाथ मेरे सिर पर, इस चीज का अहंकार। मेरी पहचान मेरे गुरु बाबा से है, मेरे लक्ष्मी नारायण से है, मैं उनका बच्चा हूं, उनका दास हूं। कहते इस चीज का अहंकार, और हम अहंकार करेंगे, मैं टंडन हूं, मैं वासवानी हूं, मैं लालवानी हूं, आसरजानी हूं, मैं ये हूं, मैं, ये अहंकार है। तो ये अहंकार कहां पर पड़ा हुआ है सबको पता है। सिकंदर क्या, रावण क्या, शक्तिशाली धनवान कहां है बोलो,
वो अहंकारी कहां है? तो अहंकार को आप खत्म नहीं कर पाओगे, वो इस वक्त भी मेरे अंदर भी मौजूद है। ये भी अहंकार है मेरे अंदर कि मैं आपको समझा रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये भी अहंकार है, अभी भी अहंकार कर रहा हूं। और इस अहंकार को मुझे गुरु के चरणों में समर्पण करना होगा। ये गुरुदेव तेरी कृपा से ये शरीर मुख से निकला, तो स्वीकार कर। वो अहंकार को समर्पण करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मन में अहंकार बसा रहे। तो अहंकार है, अहंकार को अगर जीतना है, शांत करना है, तो ये अपनी पहचान जिसको भी आप मानते, जो आपके भगवान है, उससे बनाओ। मैं तो तेरी बेटी हूं, मैं तेरी दासी हूं, तेरी कृपा से तो मैं हूं, तेरी कृपा से तो धरती पे हूं, तेरी कृपा से तो पत्नी पति बाल बच्चे हैं, तेरी कृपा से घर में धन घोड़ा गाड़ी भक्ति भजन तेरी कृपा से तो है। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से हो, तेरी बहुत कृपा है, उसी कृपा का अहंकार, वो अहंकार रखना है। ये आपको 24 घंटे जो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन अभ्यास नित्य कुंते, 24 घंटे यहाँ पर मुझे ज्ञान का पत्थर मानना पड़ेगा। उसकी कृपा से मैं यहाँ हूं, उसी कृपा से खा रहा हूं, उसी कृपा से बैठा हूं, उसकी कृपा से, उसकी कृपा तेरी कृपा है दाता, तेरी कृपा से खा रहा हूं। तो क्या होगा? आत्मसमर्पण भाव पैदा होंगे। क्या होंगे? आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडरशिप। आप 24 घंटे जो हमारे अंदर आत्म तत्व है जिसे हम मानते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो आपका भगवान है उसको अपने आप ही मन उसके चरणों में ले रहेगा। तू ही है दाता, तेरी कृपा से मेरी पहचान है। विनती करो, प्रार्थना करो, कभी गुरु ग्रंथ साहब की भजन सुनो, शब्द सुनो, तो गुरु लोग किस प्रकार से विनती करते हैं। मैं तेरा दास हूं, ओ भगवान, ओ गुरु, मैं तेरा दास हूं। दास कहते हैं अपने आप को, दास की विनती अपनी भक्ति लाए। मैं तेरी दासी हूं, मीरा कह रही है। दासी, दासी समझते हो क्या बोलते हैं? जिसकी कोई कामना ना हो, गुलाम, बिका हुआ गुलाम, वो संत कह रहे हैं, भगवान कह रहा है मैं तेरा दास हूं, मैं गोविंद दास हूं, मैं रवि दास हूं, मैं कबीर दास हूं, मैं तुलसी दास हूं। मालिक नहीं कहते हैं, मैं दास हूं। इतने बड़े बड़े संत जिनकी हम आज कहानियां गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दास कहते हैं। और हम सोचे क्या कहते हैं अपने, मैं, हमारी मैं नहीं कह रही, और वो कहते हैं दास, मेरी हस्ती तेरे से है, आप हो तो मैं हूं। तभी कहा जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या कार्य है मेरा। वो भाव आएगा, ये तो शरीर भी मेरा नहीं है, ये ज्ञान जो बोल रहा हूं ये भी मेरा नहीं है, तू है, सब कुछ तेरे से है। जो हमारे आश्रम के मंदिर में लिखा हुआ है, भाव में ही भाव है मेरा, ये उसी से ही रिलेटेड बता रहा हूं। जब भाव होगा मेरा, बाबा मैं तो तेरा हूं, वो भी कहेगा हाँ तू मेरा है। जब मेरा भाव रहेगा, बाबा मैं तेरी कृपा से खाता हूं, वो भी कहेगा हाँ मैंने दिया है, तू खाता है। ये परिवार, ये पत्नी, ये बच्चे सब तेरे दिए हुए हैं, तू मेरे घर का मालिक है, तू मेरे घर का मुखिया है, तू ही रक्षा कर रहा है। भाव ऐसा रखूंगा, कहेगा हाँ मैं ही रक्षा कर रहा हूं। जब हमारा भाव क्या होता है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, तो वहां से भाव क्या आता है, तेरा धन तू जान, तेरी बीवी तू जान, तेरे बच्चे
तू जान, तू धनवान है, तू जान, तू गरीब है, तू जान। भाव इस वक्त भी वो ठाकुर जी, वो परमात्मा जी इस वक्त भी यहाँ पर 101% यहाँ पर है। आपके एक एक मन के भावों को नोट किया जा रहा है, क्या भाव है आप। वो है भगवान, वो इस वक्त भी है। भगवान वो नहीं मैं जब चाहूं भगवान की फोटो के आगे, भगवान की मूर्ति आगे नमस्ते कर रहा हूं तो भगवान है। मैं भगवान को बना रहा हूं क्या? भगवान ने मुझे बनाया है, भगवान ने धरती बनाई है, चांद सितारे सब बनाया, जीवों को बनाया, तो मौजूद है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान, हर जगह पे है, इस वक्त भी है, मुझ में, तुझ में, हम। जो प्रहलाद की स्टोरी पता है, जब उसका फादर हिरण्याकश्यप उसको मारने का बहुत प्रयास किया अपने बेटे को, क्योंकि वो अपने फादर हिरण्याकश्यप को भगवान नहीं मानता था, वो नारायण को, हरि को भगवान मानता था। जब उसको गुस्सा आ गया, उसे मारने के इतने प्रयत्न किए, पहाड़ों से फेंका, अग्नि में जलाया, और उसका तस से मस नहीं हुआ। जब वो इतने गुस्से में आ गया, कहता तेरा भगवान क्या हर जगह पे है? कहता हाँ मेरे भगवान हर जगह पे है। कहता खंबे में है? कहता हाँ है। अच्छा, तो उसने उठाई गदा और खंबे को, उसी वक्त वहां से नरसिंह भगवान आए, और आज नरसिंह भगवान की जयंती भी है। देखो अपने आप में वो नरसिंह भगवान है। तो भगवान भाव से इस सेकंड में बाहर आ, हमें ये भाव अपने अंदर आने पड़ेंगे, वो खुद आएंगे ज्ञान से। बिन ज्ञान के हमारा जीवन पशु की तरह है। जब गुरुओं का ज्ञान, जो गुरुओं के मुख से वाणी निकलती है ना, वो ज्ञान, उस ज्ञान को जब आप केवल यहां रखोगे और उससे अपने जीवन को चलाओगे तो ही भाव आएगा। हम सब भक्ति करना चाहते नास्तिक तो कोई भी नहीं, और भक्ति बोलते किसको है? हम सोचते हैं घर में दिया अगरबत्ती पूजा पाठ करते हैं, भक्ति है, कह सकते हो आप लोग। तो मैंने जो गुरु के चरणों से सीखा है, भक्ति शुरुआत कब होती है? भक्ति एक प्रकाशता है ज्ञान की। जब आपके अंदर गुरुओं का वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान इतना आ जाता है कि जब आप उसके सिस्टम को समझ जाते हो, वो शिखा है ज्ञान का एक, जब आप वहां पहुंचते हो तब आपके अंदर ही भक्ति पैदा होती है। कौन सी भक्ति? वो भक्ति जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य को पंख होते हैं। आप हमेशा ज्ञान देते रहते हो, वैराग्य का मतलब जो मन में कोई इच्छा आई, वैराग से काट दिया, तू भगवान से प्रिय नहीं है। मैं भजन करने बैठी और तू मेरे मन वहां ध्यान दे रहा है, ओम श्री कृष्णाय नमः। मन, अरे हट मन, तू बाल बच्चे का चिंतन कर रहा है, हट। वैराग्य दो गया, ज्ञान दो, मैं तो तेरी हूं, तू मेरा बाबा है, तू मेरा ठाकुर है, प्रेम करोगे। अभी हम अपना ही भजन कर रहे हैं, मैं रोगी हूं, मैं गरीब हूं। आप सब जानते हो अपनी भक्ति किस प्रकार से हमारा मन करता है। भक्ति वो ज्ञान की प्रकाश का होती है। ज्ञान कौन देगा आपको? किताबें ज्ञान नहीं देंगी, यूट्यूब गूगल आपको ज्ञान नहीं देंगे, वो इंफॉर्मेशन देंगे, ज्ञान नहीं देंगे। याद कर लेना मेरी बात को। ज्ञान मिलता है जब गुरु के चरणों में बैठकर उसके सानिध्य में जाओगे, तो वो जो बात होता है वो है ज्ञान। क्यों? आप बोलोगे वो तो मुझे सुनने को मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि गुरु के मुख, जब गुरु के सन्मुख जाते हो तो गुरु के शरीर में वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन आपके अंदर एंटर करती है। उसकी वाणी से वही बात, जो बात आपने कहीं सुनी हो, वही बात जब गुरु के मुख के द्वारा जाती है तो आपके हृदय में, चित्त में भेद करती है बहुत ज्यादा, वो अटकती है। तो हम जब गुरुओं के पास जाते हैं, अपने अंदर देखना, केवल तभी
ज्ञान के लिए गए या काम करवाने के लिए गए? काम पूछने के लिए, काम माया के लिए, इसीलिए गए। कभी गुरु से, जो दिव्य गुरु, जैसे मैंने अपने गुरु को बोला जिसने जीवन भर क्या किया, तपस्याएं की, सिद्धियां ली, वेदों का ज्ञान, परमात्मा के साथ कनेक्शन, कितने दिव्य, उनके अंदर वो ज्ञान, कभी उनके चरणों में बैठकर पूछा गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये बताओ। हमने जब भी मुंह खोला तो यही पूछा, गुरुजी मेरा काम कब होगा? ज्ञान नहीं पूछा। क्यों? भाव, भाव। इसलिए भगवान कहता है कि जाकी रही भावना जैसी, हमें अपनी भावनाओं को पहचानना है। हमें शनै 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 शनै, जो मैं बोल रहा हूं बुरा नहीं मानना, ये हम सबकी हालत है, पर गुरु के ज्ञान के द्वारा LKG से UKG से 1 2 3 4 अपग्रेड होना है, एक ही जगह पे नहीं रहना है। ज्ञान से यही समझ में आती है कि मैं अब करेक्शन कैसे करूं। मैं भगवान को भज कर रहा हूं, पर भजने में मुझे आनंद नहीं आता, वो प्रेम नहीं आता, अपने आप पे दिल नहीं करता कि मैं भगवान का भजन करूं, नाचूं, मैं गाऊं, वो रस नहीं आता। क्यों होता है ऐसा? आप लोग बताओ, होता है ऐसा? तो पीछे बैठे हैं, होता है क्योंकि हमारा मन इतना ज्यादा ये संसार में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग में फंसा हुआ है। इसलिए भगवान का नाम जप तो रहे हैं, पर वो रस नहीं आता। तो तभी आएगा जब ज्ञान, गुरु का ज्ञान से आप मांझोगे, अपने मन पे, बुद्धि पे वार करोगे, तो आएगा। अब एक मुझ पे प्रश्न आया है, किसने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि 24 घंटे गुरु की कृपा हम पर बनी रहे। 24 घंटे गुरु, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जिज्ञासा ये पता लगता है, दो बातें पता लगती हैं। एक कि आप गुरु से प्यार करते हैं, गुरु को अपना मानते हो, जिसको आप मानते हो, जिसको प्यार करते हो, अब आपके दिल में ये शुरुआत हो चुकी है कि यार मैं इसको और खुश करूं कि 24 घंटे इसकी नजर मेरे पर बनी रहे, क्योंकि उसकी नजरें इनायत है, उसकी नजरों में कृपा है। वो जब नजर दृष्टि देगा, कृपा दृष्टि देगा, तो हम ऑलरेडी हर चीज आएगी, भक्ति होगी, धन होगा, ज्ञान होगा, सब कुछ होगा। तब जब वो स्वयं से कृपा दृष्टि कर देगा, तब। अभी हम उसकी कृपा दृष्टि नहीं मांग रहे, हम केवल अपनी दृष्टि से उसको कह रहे हैं कृपा कर, अपनी दृष्टि से उसको बोलते तू कृपा कर, ये दे दे। इसलिए हम अधूरे रह जाते हैं। और जब हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे उसकी कृपा बनी रहे, वो कहेगा भाई पहली कंडीशन तो मेरा तो बन, मेरा बन, मेरा दास बन, मैं जो कहूं वो कर। भाई हम रामायण देखते हैं, राम भगवान, वनवास किसको मिला था? राम भगवान को या लक्ष्मण को? जोर से बोलो। आज्ञा का पालन, पिता के वचनों का पालन, गंगई माता का जो आदेश या इच्छा, वो केवल किसके लिए थी? राम जी के लिए थी। वो आज्ञाकारी पुत्र, अच्छी बात है, उन्होंने वचनों का पालन करने के लिए मैं जा रहा, पर लक्ष्मण जी को तो नहीं कहा गया था। उनकी भी नई नई शादी हुई और वो इमीडिएटली एक ही सेकेंड में उन्होंने जिद पकड़ ली कि भैया मैं आपके साथ ही चलूंगा जंगल में। बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी मम्मी से पूछ के आऊं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी वाइफ क्या कहेगी।
क्योंकि वो जिससे प्रेम करते हैं उसके बिना रह नहीं सकते। जो राम से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम मतलब उसके जो उनका संयोग है भगवान के साथ, उसका वियोग सह नहीं सकते हैं। उनको भगवान से ज्यादा आकर्षण पत्नी और मां में भी नहीं है, उस राजमहल में भी नहीं है। कहते नहीं मुझे मेरे राम के साथ ही रहना है, मुझे नहीं पता वो जंगल में है तो मेरा भगवान, महल में है तो मेरा भगवान। वो है प्रेम। जब ऐसा प्रेम हो जाए आपको मुझे कि मेरे भगवान ने मुझे जिस हाल में रखा हुआ है, थैंक यू, वो मुझसे बात करे तो थैंक यू, ना बात करे तो थैंक यू, मेरा काम है उसे प्यार करना, मेरा काम है उसकी सेवा करना। चिंतन चलता रहे मैं क्या करूं जिससे मेरा भगवान मुझसे खुश हो, ये चिंतन करो। मैं क्या करूं जिससे मेरा भगवान खुश हो, मेरा गुरु खुश हो, ये चलता रहे, सोच चलती रहे। गुरु हमारे भीतर की सोच को देखना चाहता है। हालांकि राम जी ने मना किया लक्ष्मण जी को कि नहीं, भरत और शत्रुघ्न भी यहां नहीं है और पिता की सिचुएशन बड़ी कोमा में है, हालात अच्छे नहीं है, प्रजा विद्रोह कर देगी, तुम यही रहो। लक्ष्मण जी ने क्या बोला, कह रहा कि मेरे प्राण आप में बसते हैं, मैं यहां रह भी जाऊंगा वो रहेगा शरीर और मेरे प्राण इमीडिएटली निकल जाएंगे शरीर से, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रभु पहले ही कह रहा हूं मैं आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता और मैं बता रहा हूं मेरी आत्मा आपके साथ चलेगी, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। तो शरीर सेवा करेगा क्या? तो राम हंस पड़, ठीक है, कहते दोनों भाइयों को आने दो, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए फिर तू आ जाना, जो हम लोग करते हैं। हम तो यही करेंगे ना कि फादर कोमा में, सिचुएशन घर की बहुत वो है, मेरी माँ कैसे जाएगी डिप्रेशन में जा रही है और तेरी मम्मी भी चले जाएगी डिप्रेशन में, मैं तो वाइफ को लेके जा रहा हूँ, तेरी वाइफ यहाँ पर है, टेंशन हो जाएगी बहुत ज्यादा, तू तो बैठ, तू तो संभाले। प्रेम, जब प्रेम ऐसा होता है तो भगवान भी बाध्य हो जाता है, भक्त के वश में हो जाता है। भगवान कहता है सारी चीजें एक साइड करो, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, अयोध्या में क्या होगा, माता क्या सोचेगी, प्रजा क्या सोचेगी, चल मेरे साथ, तुम्हारा बात है। तो आपके अंदर जब ये गुण आ जाए कि हर 24 घंटे सोचता है कि मेरा भगवान किस चीज में खुश होगा, मैं वो करूं वो करूं वो करूं, तो ही हमारा वो भगवान वो बंधन में फंस जाता है भक्त के, फिर वो करता है तो मैं उनके साथ, उसे बोलते हैं शरणागत भाव। जब इतना शरण में हो जाता है तो भगवान अपने भक्त के, उसे पाप भी किए हों, उसे कुछ भी किया हो, उसको एक साइड कर देता है। तब जब आपको अपने भगवान के साथ इतना प्रेम हो, ठीक है, आप भजन करें और कुछ, ठीक है, प्रेम से बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय, साचे दरबार की जय। अब इतने 10 सत्संग सुना है, मैं तो ये करूंगा अपने मन पे तलवार लगा के रखना, या मैं यहाँ बैठी हूँ 15-20 मिनट जो भी भजन होंगे, मेरा मन भजन में लगे, भजन के शब्दों में लगे और मैं उसमें जोड़ूं, मेरे को रस आए, तो सत्संग सुनने का फायदा है। नहीं तो मेरे गुरुजी कहते थे पल्ला झाड़ सत्संग सुनते हैं, इस सत्संग की बातें तो बहुत अच्छी बताई पर करूंगा तो वही जो मुझे करना है। तो हम अपने मन को थोड़ा भजन में लगाएं।